आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हिंदी। हमारी खबर दिखाती है असर। शिक्षक भर्ती में जो घोटाला चोरी की है उसको लौटाना पड़ेगा, बच्चों को अधिकार देने पड़ेंगे। अभी एक पिछड़े वर्ग के मंत्री से सरकार ने कहलवाया कि जातिगत जनगणना नहीं होगी पिछड़ों की, तो क्यों पिछड़े वर्ग के लोग कुत्ते बिल्ली से भी कमजोर हैं क्या जो उनकी जातिगत जनगणना नहीं? उनकी जातिगत जनगणना होनी चाहिए। और इस पे हमारी पार्टी जो है ना गांव-गांव जाके पांव जाके अभियान चलाएगी कि सरकार के खिलाफ जो है ना ये बात को जनता के बीच ले जाया जाए कि जब आपकी जनगणना ही नहीं होगी तो आपके लिए नीतियां कैसे बनेगी, आपके लिए बजट कैसे घोषित होगा। तो पिछड़े वर्ग की SC/ST की तरह जातिगत जनगणना होनी जरूरी है और इस बार हम इसके लिए जो दूसरा चरण होगा आंदोलन का उसको गांव-गांव में जाने का काम करेंगे। और नीट में भी सरकार को कोटा जो है पिछड़े वर्ग का पूरा करना पड़ेगा, क्योंकि अब पिछड़े वर्ग के लोग गुमराह तैयार हो गए। वो इस सरकार को आप देखें कि 2022 में ये पिछड़े और दलित वर्ग के लोग इस सरकार को जवाब देंगे और उसको सत्ता से उखाड़ देंगे और न्याय प्रिय सरकार बनेगी जो जनता के हितों में काम करेगी। हम लोग धरातल पे काम करके मजबूत करेंगे। धन्यवाद। कल भी जो है डिबेट में मैंने उस फैमिली को बैठाया भारत समाचार ने, जिनके 7 लोग जो है ऑक्सीजन की कमी से मौत के गाल में समा गए। आज जो है सुबह अचानक जो है छापेमारी की जाती है कार्यालय से लेकर के ब्रजेश मिश्रा जी के आवास से वीरेंद्र सिंह के आवास पे। किस तरह देखते हैं, क्या कहेंगे? देखिए, पहली बात तो सरकार ये मैनेजमेंट से चीजें चला ली। उत्तर प्रदेश में 1 लाख से ज्यादा गांव है। आप गांव में जाकर आंकड़ा पता कीजिए। मैं जिस गांव से आता हूं उसमें 100 से ज्यादा डेथ हुई। अगर आप इसको वास्तविक आंकड़ा जो हमने साइकिल यात्रा के माध्यम से इकट्ठा किया, हम बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में कितनी डेथ हुई और किस वजह से हुई। और हमने उत्तर प्रदेश वो भी देखा कि एक बहन जो है हम उसको बहन कह रहे हैं, वो अपने पति को ऑक्सीजन की कमी के कारण जो है ना सांस दे रही थी। तो ये भी उत्तर प्रदेश ने देखा कितने लोगों की जान गई। तो ये जो मीडिया की आवाज को दबाया जा रहा है और जनता की आवाज को दबा रहा है, ये आवाज जो है ना क्रांति पैदा करेगी। मीडिया के लोग इससे ना घबराएं, हम उनके साथ खड़े हैं। ये सरकार तो आती जाती रहेगी। रावण जी, ये बताइए यूपी में कितनी सीटों पे आप चुनाव लड़ेंगे विधानसभा में? सर, चुनाव अभी बहुत दूर है। क्या मुद्दे थे जो देखिए, मुद्दे तो मैं बता चुका हूँ कि ये साइकिल यात्रा का समापन हुआ और साइकिल यात्रा बहुजन साइकिल यात्रा जाति तोड़ो समाज जोड़ो, बहुजन समाज बनाओ, भाईचारा बनाओ। और बीजेपी जो बंटवारे की राजनीति करती है उससे पहले ही अपने समाज को सावधान करो। और जो बहुजन विरोधी बीजेपी की नीतियां थी उनको जनता के पटल पे ले जाकर रखा है, चाहे किसानों के विरोध में हो, मजदूरों के विरोध में, महिलाओं के विरोध में हो, नौजवानों के विरोध में हो, वो सारी बातें रखी है। ये सब चीजें ठीक है, लेकिन मुख्यमंत्री बताए कि 1 करोड़ 61 लाख रोजगार कहाँ दिए, कोई लिस्ट है? तो ये झूठ बोल के मैनेजमेंट की सरकार कब तक जो है जनता का बेवकूफ बनाएगी? जनता अब उस समय हिसाब करेगी। जिस तरह दलितों पे पिछड़ों पे अत्याचार हो रहे हैं, जैसे मुन्ना पासवान का घर तोड़ा गया, उनको जाति का शब्द कह गए, उनके साथ मारपीट की गई, उन पर झूठे मुकदमे लगाए गए। उसके बाद यहाँ जो 69,000 शिक्षक भर्ती में बच्चे यहाँ जो आंदोलन कर रहे हैं, उन बच्चों का हाथ तोड़ा गया। बीजेपी कार्यालय पर उनको जातिगत गालियां दी गई। उन बच्चों को 12-13 बच्चों को बुखार है, वो आंदोलन में है, उनको रोटी की परेशानी हो रही है। इससे स्पष्ट होता है कि दलित पिछड़ों का अधिकार खाने के लिए सरकार ने कसम खा रखी है। सरकार को दलित पिछड़े पे जवाब देंगे। महंगाई की मार देख लीजिए, पेट्रोल डीजल के दाम देखिए, तमाम तरह से जनता परेशान है, अपना घर नहीं चला पा रही। मुख्यमंत्री को फर्क नहीं पड़ता है। और एक अभी अलीगढ़ में एक दलित समाज के बच्चे के साथ मॉब लिंचिंग हुई। रविंद्र नाम का एक लड़का है, उसके साथ मॉब लिंचिंग हुई है। मॉब लिंचिंग करके उसकी हत्या की गई। उस पर हमारी टीम जुटी हुई है, उस पर जो है कार्रवाई करी जाएगी। दलितों की मॉब लिंचिंग उत्तर प्रदेश में होगी तो मुख्यमंत्री अपने दफ्तर में आराम से पढ़ के नहीं सोएगा। मुख्यमंत्री विधानसभा का सत्र जब चलेगा, विधानसभा घेराव करेंगे। किसी भी कीमत पर मुख्यमंत्री को अपने हक ठिकाने नहीं देंगे। मुख्यमंत्री ने ट्वीट करके ये बोला है कि उपद्रवियों पे उनकी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। उपद्रवी जो करेंगे, हाँ, उपद्रव जो करे संपत्ति जब्त करे, लेकिन अगर जनता को डरा के राज करेंगे तो ये लोकतंत्र राजतंत्र नहीं है। मुख्यमंत्री धमकी खूब देते हैं। धमकी देने वाले मुख्यमंत्री रात के अंधेरे में हमारी बहन को जलाने वाले, जिनके आदेश पर जली थी छात्रावास में हमारी बहन, तो हम समझते हैं ऐसे मुख्यमंत्री को। मैं कहता हूं संपत्ति जब्त करा ले। अगर पिछड़े वर्ग के बच्चों के अधिकारों के लिए, संवैधानिक अधिकारों के लिए चंद्रशेखर संपत्ति जब्त होती है तो चंद्रशेखर तैयार है, लेकिन भारतीय संविधान को और भारतीय संविधान में मिले अधिकारों को टकारने नहीं देंगे मुख्यमंत्री को। ये मुख्यमंत्री को समझना चाहिए। देखिए, ये सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करती है, लेकिन इनके ही अधिकारी कर्मचारियों के सामने
बेटियों के बहनों के चीरहरण होते हैं, तो ये इनके कथनी करनी में फर्क है। फिर मुख्यमंत्री संवैधानिक पद पे बैठ के धमकियां देते हैं। क्या मुख्यमंत्री को शोभा देता है? सत्ता का दुरुपयोग करते हैं। हमने मुख्यमंत्री का बुरा समय भी देखा है लोकसभा में। ऐसा मुख्यमंत्री को नहीं करना चाहिए। मुख्यमंत्री फेल हो चुके हैं। अपनी नाकामी छिपाने के लिए सरकार को मंत्री क्यों बदलने पड़े? यहाँ उत्तर प्रदेश के 7 पिछड़े वर्ग के लोग क्यों मंत्री बनाना पड़ा? क्योंकि अब अपने मंत्रिमंडल में विस्तार करेंगे, क्योंकि 4.5 साल किया तो कुछ नहीं है। अब उस समाज के वोटों को कैसे ठगा जाए? लेकिन जो नौजवान तैयार हो गए, जिनको गुमराह समझ रहे हैं, वो नौजवान हकों के लड़ने के लिए तैयार हैं, वो जवाब देंगे।